जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार प्रसिद्ध लोकगीत बेडू पाको बारो मासा के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि कुमाऊं अंचल का यह लोकगीत कैसे उत्तराखंड की पहचान बन गया। जब तक मैं इस बारे में जानकारी और दूं, इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले महान गायक गोपाल बाबू गोस्वामी के मधुर कंठ में इस गीत को कुछ सुन लेते हैं। बेडू पाको बारमासा, बेडू पाको बारमासा, नरण का फल पाको चेता मेरी छैला, नरण का फल पाको चेता मेरी छैला। रोना भूणा दिन आया, रोना भूणा दिन आया, नरण पूज मेरो मेता मेरी छैला, नरण पूज मेरो मेता मेरी छैला। बेडू पाको बारो मासा गीत आज भारत ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। इस गीत की धुन सेना की कुमाऊं रेजिमेंट का मार्चिंग गीत भी है और इस रेजिमेंट के बैंड की आधिकारिक धुन भी। कुमाऊं के इस लोकगीत को अल्मोड़ा के दो मित्रों ने नए रूप में ढाला और वह लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचा दिया। ये लोग थे महान रचनाधर्मी भारतीय थिएटर निर्देशक, नाटककार और संगीतकार मोहन उप्रेती और उनके बाल सखा ब्रजेंद्र लाल शाह। सह लेखन के साथ ही भारत सरकार के गीत और नाटक डिवीजन के उप निदेशक भी रहे। यह गीत कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता था, जिसे ब्रजेंद्र लाल शाह ने संवार कर लिख दिया और मोहन उप्रेती ने इसे नए संगीत के साथ सामने रख दिया था। इसके बाद मोहन उप्रेती और उनकी पत्नी नैमा खान उप्रेती ने अपने पर्वतीय कला केंद्र के बैनर तले इस गीत को 7 समंदर पार के देशों में भी गाकर लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। नईमा और मोहन उप्रेती का कुमाऊनी लोक संगीत के पुनरुद्धार तथा कुमाऊनी गाथाओं, गीतों और लोक परंपराओं के संरक्षण के प्रति उनके अतुलनीय प्रयासों के लिए और उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। कुमाऊं के महान व प्रसिद्ध गायक गोपाल बाबू गोस्वामी ने जब इस गीत को गाया तो यह उत्तराखंड के लोगों की जुबान पर छा गया। प्रारंभ में मोहन उप्रेती इस गीत को हुड़के की थाप के साथ प्रस्तुत करते थे। इस गीत को नईमा खान उप्रेती ने भी गाया था। यह गीत पहली बार वर्ष 1952 में राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल के मंच पर गाया गया था। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में आयोजित एक सरकारी समारोह में भी यह गीत गाया गया था। इस कारण यह गीत चर्चा में आता रहा, प्रसिद्धि पाता रहा। वर्ष 1955 में सोवियत संघ यानी आज के रूस के 2 बड़े नेता खुरुश्चेव और बुल्गानिन भारत यात्रा पर आए थे। उनके सम्मान में 3 मूर्ति भवन में एक समारोह आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह में पहली बार बेडू पाको बारामासा गाया गया। तब समारोह के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे सर्वश्रेष्ठ लोकगीत चुनने के साथ ही इसके गायक मोहन उप्रेती को बेडू पाको बॉय नाम भी दे दिया था। यह गीत पंडित नेहरू का पसंदीदा लोकगीतों में भी शामिल हो गया था। मोहन उप्रेती और नईमा उप्रेती के गाए इस गीत की तब की प्रसिद्ध रिकॉर्डिंग कंपनी HMV ने रिकॉर्ड भी बनाया था और इस गीत की रिकॉर्डिंग के जो रिकॉर्ड थे वो सभी मेहमानों को भी स्मारिका के रूप में दिए गए थे। बाद में मोहन उप्रेती के संगठन पर्वतीय कला केंद्र ने इस गीत को देश विदेश के कई मंचों पर भी गाया। मोहन उप्रेती ने 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की। उप्रेती कई वर्षों तक दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में प्रोफेसर भी रहे। 1980 में प्रकाशित राजूला मालुशाही लोक गाथा पर आधारित नाटक उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। उनके अन्य महत्वपूर्ण नाटक नंदा देवी जागर, सीता स्वयंवर और हरुहित शामिल हैं। इनमें कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार में जन्मे उप्रेती ने अल्मोड़ा के मुस्लिम परिवार में जन्मी नईमा से विवाह किया था। नईमा खान उप्रेती को उत्तराखंड रंगमंच की पहली महिला माना जाता है। उत्तराखंड अल्मोड़ा के कारखाना बाजार के प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में जन्मी नईमा खान ने अपने पति मोहन उप्रेती के साथ मिलकर कुमाऊं, उत्तराखंड के रंगमंच और लोक गीतों को नई पहचान दिलाने के साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठा दिलाई थी।
उन्होंने 1969 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में 3 साल का डिप्लोमा तथा पुणे स्थित टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से भी डिप्लोमा किया था। उप्रेती जी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे और अब पर्वतीय कला केंद्र दिल्ली के अध्यक्ष सीएम पटनायक के अनुसार दिल्ली के लाल किला परिसर में कुमाऊं रेजिमेंट की एक यूनिट के कार्यक्रम में इस गीत को प्रस्तुत किया गया था। रेजिमेंट के अफसरों को यह गीत इतना पसंद आया था कि उन्होंने इसे अपना मार्चिंग गीत और अपने बैंड की धुन बनाने की सिफारिश कर दी थी, जिसे रेजिमेंट ने मान लिया था। आइए सुनते हैं कि इस गीत की गाथा को लेकर पटना जी क्या कहते हैं। हरीश जी, जिस तरीके से अपना बेड़ू पाको का आपने जिक्र किया है, ये दरअसल अपना मोहन उप्रेती तो सभी जानते हैं कि अपना जो है अपना नैशनल ड्रामा के अपना संगीत के प्रोफेसर रहे, लेकिन उनका जो अपना बाल्यकाल जो था एक संगत से ये चीज आपको शुरू होती है। तो संगत वो अपना जब जिस तरह बनी रही, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब अपना पूरा शिक्षा पूरी लेके अपना जब अपना उत्तराखंड पहुंचे, तो अपना जो है उसके बाद जो है उन्होंने अपना नौकरी की तलाश नहीं की, उन्होंने अपने लोक संस्कृति की ओर अपना पदार्पण किया। और लोक संस्कृति की ओर पदार्पण करना जो है वहां पर अल्मोड़ा के अंदर जो है उन्होंने लोक कलाकार संघ की अपनी स्थापना की। और लोक कलाकार संघ की स्थापना करने के बाद जो है उसके बाद ब्रजेललाल शाह उनके अपना एक शाखा होते थे बचपन के, तो अपना बैठा करते थे, उठा करते थे जो है बेड़ू पाको बारो मासा जो जिस व्यक्ति विशेष ने लिखा था, तो उसी में ही थोड़ा ब्रजेललाल शाह ने परिवर्तन किया। और परिवर्तन करने के बाद अपना मोहन उप्रेती जी ने अपना जो है उसकी धुन अपना तैयार की। और धुन तैयार करने के बाद जो है लोक कलाकार संघ ने इस गीत को और उसके साथ ही साथ अन्य गीतों को उत्तराखंड के जो हमारे लोक बोली की जो अपने गीत थे अपना कुमाऊनी में, उनको जो है न सिर्फ उत्तराखंड के अपना कुमाऊं के अपना मंडल में बल्कि गढ़वाल मंडल पर भी इन गीतों का काफी अपना जो है प्रचार प्रसार किया। और धीरे धीरे करके अपना जब मोहन उप्रेती को वहां से अपना बदल कर दिया गया, क्योंकि वो कई कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। पीसी जोशी जो अपना कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, उनकी संगत में वो रहे थे, तो उनको जो है अल्मोड़ा से जो है बाहर कर दिया गया था अपना जो है अपना ऑर्डर करके कि जो है अपना, क्योंकि चाइना हमारे सीमांत का इलाका है अल्मोड़ा जो है, तो वहां से जब उसको अलग कर दिया गया तो वहां से फिर दिल्ली यहां पहुंचे। और दिल्ली पहुंचने का जो है पर्वतीय कला केंद्र की आपने स्थापना की। और पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना करने के बाद 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो उन्होंने जो है इसका पर्वतीय कला केंद्र का अपना शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था। और उसके बाद जो है जिस तरीके से इस गीत ने अपनी लय पकड़ी, उससे पहले अपना जब अपना मोहन उप्रेती दिल्ली आए थे तो नेहरू के समक्ष भी उन्होंने ये गीत गाया था। तो नेहरू जी ने उधर जो है बेड़ू पाको बोली की अपना जो है अपना एक उपाधि दी थी। एक्चुअली बात यह है क्योंकि अंतिम समय तक लोगों ने उसको याद करते रहे। और उसके बाद जिस तरीके से अपना पर्वतीय कला केंद्र का फिर उसका सिक्किम दौरा हुआ, सिक्किम दौरे में ही अपना उत्तराखंड के लोकगीत और नृत्यों का अपना उन्होंने मोहन उप्रेती के अपने निर्देशन में इनका अपना जो है वहां पर मंचन किया गया। उसके बाद अपना जो है अपना 1983 के अंदर अल्जीरिया, सीरिया, जॉर्डन, रोम कई देशों का अपना पर्वतीय कला केंद्र ने दौरा किया, तो वहां ये बेड़ू पाको अपना गीत बजा। उसके बाद 1988 के अंदर जो है अपना चीन, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड कई देशों के अंदर अपना मोहन उप्रेती इस तरीके से अपने पूरा जो दौरे किए पर्वतीय कला केंद्र के, तो उसमें ये बेड़ू पाको गीत लगातार बजते रहा। न सिर्फ पर्वतीय कला केंद्र, श्री राम भारतीय कला केंद्र के भी वो प्रोडक्शन के अपने डायरेक्टर रहे, तो वहां भी अपना उनके दल के साथ अपना कई देशों के दौरे करते थे। वहां भी वो अपना उत्तराखंड के लोक संस्कृति के प्रति लगाव था उनका कि बेड़ू पाको जो है उनके माध्यम से भी वहां पर जो है अपना गीत अपना जो है मंचित किया जाता रहा। एक्चुअली बात यह है उससे पहले देखिए जिस तरीके से अपना, क्योंकि ये गीत इस तरीके से अपना एक प्रसिद्ध हुआ कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि लाल किले में जो है अपना कुमाऊं रेजिमेंट का एक अपना एक टुकड़ी वहां पर हुआ करती थी। तो कुमाऊं रेजिमेंट ने इस गीत को जो है जब पर्वतीय कला केंद्र में कार्यक्रम वहां अपना प्रस्तुत किए, तो बेड़ू पाको का भी वहां पर मंचन किया गया। तो ऐसे में जो है उनको वहां के जो कुमाऊं रेजिमेंट के जो अधिकारी थे उनको ये गीत बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा क्यों ना हम इस गीत को जो है इसका प्रचार प्रसार करें, इसको अपने कुमाऊं रेजिमेंट की धुन बनाए इसको। ये कुमाऊं रेजिमेंट की धुन बनी और धुन बनने के बाद जो है जब अब 26 जनवरी की परेड में जब कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी वहां उतरती थी, तो यही गीत एक्चुअली वहां पर अपना उस धुन के अंदर बजता था एक्चुअली बेड़ू पाको बारामासा करके। तो एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बेड़ू पाको का अपना जो है प्रचार प्रसार हुआ, जो ये धुन अपना प्रसिद्ध हुई, तो आज आपके सामने है जी। अच्छा, ये नईमा उप्रेती जी ने इसको गाया था, वो गीत का थोड़ा बताइए, क्या था वो, कैसे गाया?
हाँ, जो नेमा जी ने एक्चुअली कहे कि सबसे पहले इसको अपना जो मैं आपको याद दिला दूं कि सबसे पहले जब अपना इसका मंचन हुआ था इस गीत का, जो हमारे जो देश के अर्थशास्त्री है पीसी जोशी, उनकी जो पत्नी हुआ करती थी रूबी, तो रूबी के साथ मोहन जी ने अपना जो है इस गीत का जो है मंचन किया था मंच पर पहली बार। उसके बाद एक हंसा जोशी हुआ करती थी, अपना जो है उन्होंने इस गीत के साथ अपना जो है अपना मोहन जी का अपना साथ दिया। उसके बाद लगातार जो है फिर उसके बाद अपना नेमा उपेती और अपना मोहन जी ने जो है लगातार इस गीत को जो है शिखर पर चढ़ाया। एक्चुअली बात यह है, तो इस गीत की धुन की आपने जो बात की है, मैं इस हफ्ता सा इसका धुन मैं आपको बता देता हूं। बेड़ू पाको बारो मासा ओ नरण का फल पाको चेता मेरी छैला। तो ये इस धुन को जो है अपना इसमें जो अपना इसका जो ओरिजिनल जो रूप था उसका थोड़ा सा ब्रजेलाल साजी ने जो है लोक कलाकार संघ जो संस्था हुआ करती थी अल्मोड़ा के अंदर, जो काफी एक ख्याति प्राप्त संस्था वहां पर रही है एक्चुअली, तो उसके माध्यम से जब इस गीत में परिवर्तन हुआ, इसकी मोहन उपेती ये धुन बनाई, तो ये धुन जो जिस तरीके से अपना प्रचारित और प्रसारित हुई है, और उसके बाद एचएमवी ने उस टाइम पर एचएमवी ने जो है नेमा जी के और मोहन जी के जो अपना आवाज में जो अपना कई गीतों का अपना जो है उनका अपना रिकॉर्डिंग करी थी। उसके बाद जो है बाद के दिनों में अपना जिस तरीके से अपना जो अपना ये कैसेट भी इस रूप में आई थी कि कई लोगों ने उनसे गुजारिश की थी कि नहीं साहब आपकी आवाज में, हालांकि तब वो काफी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज में अपना जो है कैसेट का भी अपना जो है एक अपना जो है अपना एक निकाली गई थी एक्चुअली, जिसमें उनके गीतों की जो है भरमार थी। शाह जी ने जो है ये गीत को थोड़ा सा इसमें बदलाव किया था, ये ना ये पहले से गाया जाता था मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल ऐसा है, देखिए अगर हम एक अपना अवलोकन करते हैं, अगर हम उत्तराखंड की अपना पूरे लोक धुनों की अगर हम बात करते हैं, लोक गीतों की बात करते हैं, तो क्योंकि ब्रजेलाल शाह जिन्होंने इस गीत में परिवर्तन करके इस गीत को यहां तक पहुंचाया था, दरअसल वो जब सॉन्ग और ड्रामा डिवीजन के अंदर एक अपना एक प्रोग्राम ऑफिसर हुआ करते थे, तो उत्तराखंड के जगह जगहों पर उनको जाना पड़ता था, इंटीरियर इलाके जनजातीय इलाकों में, तो उनका एक अपना एक स्वभाव था, एक्चुअली बात है, उनकी एक अपनी जिज्ञासा थी कि वहां की जो लोक धुनों को मैं अपना उन पर वर्क करूं, उन्होंने वर्क किया, और उसके बाद उन्हीं लोक धुनों पर ही जो है उन्होंने एक रामलीला लिखी है, जो अपना जो है वो, और उन्हीं लोक धुनों में उत्तराखंड की बोली भाषा के अंदर उस रामलीला का अपना जो है मंचन हुआ था, और आज भी उसका मंचन जो है उत्तराखंड के कई जनजातीय इलाकों में होता है। जी अच्छा, ये एक इनकी जो घटना है, कहते हैं कोई चाय के दुकान में एक गीत लिखा था, क्या है आपको याद है, थोड़ा बता दीजिए। जी जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सटीक सवाल किया है हरीश मलखेड़ा जी। दरअसल अपना जब मोहन जी और अपना ब्रजेलाल शाह जी बचपन के शाखा थे, तो अपना जब लोक कलाकार संघ की जब इन्होंने वहां पर स्थापना की थी अपना अल्मोड़ा के अंदर, तो अपना चाय की दुकानों में जैसे आम तरीके से जो पहले एक अपना जनजीवन होता था, जो एक सामाजिक एक अपना जीवन होता था, तो चाय की दुकानों में ही अक्सर अपने लोग अपना अपना समय निकालते थे, जो युवा वर्ग होता था वहां बैठ के अपने चाय की पहाड़ों में, चाय बहुत ज्यादा चलती है, तो चाय की घोट के जो है उन्होंने जो अपना जिस तरीके से अपना ब्रजेलाल शाह जी के साथ बैठ के अपने इस गीत की रचना करी, अपना धुन बनाई, तो ये अपना मुख्य अपना वहां से अपना जो इसका जो अपना चलन शुरू हुआ, एक्चुअली बात क्या है वो आज आपके सामने है। अब इस गीत के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं। कहा जाता है कि अल्मोड़ा में एक चाय की दुकान पर एक शाम मोहन उप्रेती कुछ पंक्तियां लगातार गुनगुना रहे थे। तभी उस समय वहां से उनके मित्र ब्रजेंद्र लाल शाह गुजर रहे थे। उप्रेती ने शाह को बुलाया और इस गीत को नई धुन में इसकी कुछ पंक्तियां सुना दी। यह एक लोकगीत था, तो पहले से गाया जाता था, और तब यह गीत बहुत ही धीमी सुर में और धीमी धुन में गाया जाता था। उप्रेती ने इसको तेज गति में गाकर दिखाया। ब्रजेंद्र लाल शाह ने वहां पर कोई कागज का टुकड़ा न मिलने पर सिगरेट का जो डिब्बी थी उसको फाड़ा और चाय के दुकानदार उदय सिंह से उसकी जो हिसाब किताब लिखने की पेंसिल से वो मांगी, और इस तरह उन्होंने पेंसिल और सिगरेट के डिब्बे पर कुछ नए अंदाज में इस गीत को लिख दिया था। और इस तरह उन्होंने उसमें कुमाऊनी कवि चंद्रलाल वर्मा की कुछ नवलियों के साथ अपनी भी कुछ पंक्तियां इसमें जोड़कर इस गीत को नया रूप दे दिया था। और फिर मोहन उप्रेती ने इसे तेज धुन में नया रूप देकर नए संगीत के साथ सामने पेश कर दिया था। इस तरह अल्मोड़ा की चाय की दुकान में कुमाऊनी भाषा का यह श्रेष्ठतम गीत रचा गया। इस गीत में बेड़ू और काफल का उल्लेख हुआ है। दोनों ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध फल हैं। बेड़ू अंजीर का एक ग्रुप है और यह 12 महीने पकता रहता है। उत्तराखंड के अतिरिक्त यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पहाड़ी राज्यों नेपाल तक में पाया जाता है। भारत के अतिरिक्त यह नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मिलता है। काफल भी हिमालयी राज्यों में मिलता है। यह खट्टा मीठा फल है और अप्रैल मई के दौरान पकता है।
यह गीत इस तरह है, बेडो पाको बारह मासा और नरणी काफल पाको चैता मेरी छैला बेडो पाको। और इसे कई लोगों ने नए नए अंदाज में इसे गाया है। तो यह था इतिहास बेडो पाको बारो मासा गीत का। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, नोटिफिकेशन की घंटी को भी बजा देना। इसके अलावा टाइटल सॉन्ग जो इसका है उसे हम पहाड़ जौला, उसको भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। बेडू पाको बारमासा, बेडू पाको बारमासा, नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। रोना भूणा दिन आया, रोना भूणा दिन आया, नरण पूजो मेरो मेता मेरी छैला, नरण पूजो मेरो मेता मेरी छैला।